Good afternoon, students. Today we shall study the topic stress system in English. तो स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है इंग्लिश में, उसको हम स्टडी करेंगे. बिफोर स्टडिंग अबाउट स्ट्रेस वी शुड नो समथिंग अबाउट साइलेबल. तो स्ट्रेस को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा बहुत साइलेबल का पता होना चाहिए. तो साइलेबल क्या होता है हम देखेंगे. व्हेन पीपल स्पीक देयर लंग्स कंटिन्यूसली थ्रो द एयर आउट व्हाइल स्पीकिंग एवरीवन ब्रीथ्स आउट एंड रियली ब्रीथ्स इन. तो जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे लंग्स लगातार हवा को बाहर निकालते हैं. जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे लंग्स से हवा बाहर ही निकलती है और अंदर कम ही जाती है. द यूनिट्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीथ आउट इज कॉल्ड साइलेबल. तो एक बार हवा बाहर निकलने पे जितनी भी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है एक शब्द की, उस आवाज़ को हम कहेंगे साइलेबल. तो आगे हम साइलेबल के बाद हम स्ट्रेस सिस्टम को ढंग से देखेंगे. स्ट्रेस क्या होता है देखो. स्ट्रेस इज द एडिशनल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स गिवन टू साइलेबल व्हाइल प्रोनाउंसिंग अ वर्ड. तो जब भी हम एक शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हो तो उस समय एक एक्स्ट्रा और थोड़ी ज़्यादा फोर्स जो हमारे अंदर से बाहर निकलती है उस शब्द को प्रोनाउंस करते हुए, वो स्ट्रेस कहलाता है. आगे एग्जाम्पल दिया गया है व्हेन वी स्पीक डिस्टेंस एंड अबव. तो हम दो शब्द प्रोनाउंस करते हैं, क्या डिस्टेंस और दूसरा है अबव. बोथ ऑफ दीज वर्ड्स हैव 2 साइलेबल्स ईच. तो इन दोनों शब्दों में इन दो साइलेबल्स होते हैं. तो पहला डिस्टेंस है, डिस्टेंस में 2 साइलेबल होते हैं. पहला होता है डिस और दूसरा टेंस. और अबव में भी 2 साइलेबल होते हैं. पहला होता है अ और दूसरा बव. तो in distance, the first syllable that is this is more prominent and it is pronounced with greater force. तो distance में जो पहला syllable है dis, वो ज़्यादा important होता है और उसको pronounce करने के लिए ज़्यादा force लगती है than the second syllable that is tense. और tense के मुकाबले में दूसरी syllable tense को pronounce करते हुए उतनी ज़्यादा force नहीं लगती है. Hence dis is more stress than tense. तो distance में जो है dis शब्द बोलते हुए ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, tense शब्द को बोलते हुए उतनी फोर्स नहीं लगती है. Whereas in above, the second syllable above is more prominent than first syllable a. Hence, in the word above, the second syllable above is more stressed than first syllable a. तो जब भी हम above शब्द बोलते हैं तो इसमें दूसरा जो syllable होता है above, वो ज़्यादा important होता है और उसको बोलने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ती है. जबकि first syllable a है, ये उतना important नहीं होता और इसको बोलने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें नहीं लगानी पड़ती है. तो इस शब्द above में second syllable above जो है उसको बोलने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, जबकि पहले साइलेबल ए को बोलने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगता है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं. स्ट्रेस इज ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस. तो प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है. प्राइमरी स्ट्रेस इट इज़ द स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोमिनेंट. तो प्राइमरी स्ट्रेस जो होता है ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ मार्क्ड एट द टॉप जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मोर स्ट्रेस साइलेबल. और इसे जो है एकदम शब्द साइलेबल के टॉप पे इसे मार्क किया जाता है, साइलेबल के टॉप पे और साइलेबल शुरू होने से पहले. एग्जाम्पल है इन द वर्ड डिस्टेंस द प्राइमरी स्ट्रेस विल बी मार्क्ड एट द टॉप ऑफ बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट साइलेबल दैट इज डिस. तो जब हम शब्द बोलते हैं डिस्टेंस तो इसमें प्राइमरी स्ट्रेस को मार्क करेंगे जब ज़्यादा स्ट्रेस वाला जो साइलेबल है डिस उससे ठीक पहले. यह एग्जाम्पल दिया डिस्टेंस में, यहाँ ऊपर हमने इसको मार्क किया इस तरह से और ये होता है प्राइमरी स्ट्रेस. Now we shall see secondary stress. तो secondary stress क्या होता है. The syllable which is less stress. तो वो syllable जिसको pronounce करते हुए हमें कम stress लगता है in a word is called secondary stress. तो उसको हम secondary stress कहते हैं. It is marked at the bottom just before the beginning of less stress syllable. और इसे जो है नीचे की ओर मार्क किया जाता है जब भी less stress syllable बोलना हो उससे पहले. तो for example in the word distance the less stress syllable is टेंस. तो एग्जाम्पल दिया गया है कि जो शब्द डिस्टेंस है उसमें लेस स्ट्रेस वाला जो साइलेबल है वह टेंस. तो इट कैन बी शोन एस. और सेकेंडरी स्ट्रेस को हम इस तरह शो कर सकते हैं, जहाँ डिस्टेंस लिखा है उससे थोड़ी सी पहले नीचे की ओर इसको मार्क करना होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.